ये हम आपको सरकार और ये जो धमकी दे रहे हैं आप उसको सुन नहीं रहे हैं गौरव भाटिया जी। वो कह रहे हैं कि अब बुलडोजर होगा उत्तर प्रदेश 2027 के बाद कहां होने वाला है आप समझ लीजिए, अगर अभी नहीं संभले। श्वेता जी देखिए, कभी कोई गली का गुंडा चिरकुट आता है, धमकी देता है, तो उससे दरोगा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसकी जैसी भाषा है वैसी ही भाषा का इस्तेमाल करेगा। जनता ने आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी को हैट्रिक लगाएंगे। कोई नहीं है जो रोक सके भाजपा की सरकार दोबारा बनने से उत्तर प्रदेश में। और बुलडोजर न्याय का प्रतीक भी है, कानून का प्रतीक भी है। अगर वो माफियाओं पे चलता है, अतिक्रमण करने वालों पे चलता है, लेकिन उस बुलडोजर को चलाने के लिए सत्यता की शक्ति हाथों में होनी चाहिए, एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो योगी आदित्यनाथ जी में है, अखिलेश यादव में नहीं है। और मैं बताऊं आपको कैसे गलत जानकारी दी जाती है। दिमाग है। अभी आपके शो पे कहा सपा के बीच में ना बोले, श्वेता जी बीच में ना बोले प्लीज। देखिए हल्की ऊंची घटिया चर्चा क्यों हो, मैं तो अपनी बात इंतजार किया बोलना चाहता हूं, ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? अच्छा नहीं लगता जनता को। प्लीज श्वेता जी आप आइए, उनको चुप कराइए। नहीं आप बोलिए ना, अपना वक्तव्य पूरा। उन्होंने एक लाइन बोला फिर चुप हो गए। यही उचित। धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। श्वेता जी इन्होंने एक गलत बात बोली। इन्होंने कहा जिला पंचायत के पास कोई अधिकार नहीं है अनुमति देने का। मैं आपसे कहता हूं, आप अपनी रिसर्च टीम से पूछिए। जो 2 अनुमति मिली जब रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं जो है गठित हुई थी, वो जो जिला पंचायत थी उसी ने दी। तो जब 2 की दे सकता है तो बाकी 38 की भी दे सकता है, जो उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि गलत इन्होंने किया है। दूसरी बात देखिए, इसका नक्शा पास नहीं है। 80% ऐसी बिल्डिंग्स है जिनका नक्शा पास नहीं है। तो कानून में एक बात कही जाती है, 2 wrongs don't make a right। 2 गलत चीजें एक सही नहीं बना सकती। सब पे कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई होगी, लेकिन आपको तर्क ये देने हैं कि आपने न्याय संगत काम किया है, जो इस चर्चा में नहीं आया है। तीसरी बात देखिए, बच्चों की चिंता उत्तर प्रदेश सरकार को है, योगी आदित्यनाथ जी को है। मैं आपको प्रमाण दे के बताता हूं। जब ये मामला आजम खां का लीज कैंसिल हुई और सुप्रीम कोर्ट में आया तो 300 बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, ये बोला गया इनकी तरफ से। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा सर्वोच्च न्यायालय से, हम इनकी जिम्मेदारी लेंगे, हम इनको दूसरे स्कूलों में भेजेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये 300 बच्चे अशिक्षित रह जाए और ये पढ़ाई ना कर पाए। चौथी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार कह रहे डायनामाइट लगा दो, डायनामाइट लगा दो। भाई याद करिए, विधानसभा के पटल पर योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। अतीक अहमद के लिए कहा, मुख्तार अंसारी के लिए कहा। रोया कौन था मालूम है? अखिलेश यादव। उनकी आंखों में आंसू आ गए, कहते कैसे मिट्टी में मिला दोगे? तो योगी आदित्यनाथ जी ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाया और माफियाओं के कुत्तों से हाथ मिलाते थे जो समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री थे। ये फर्क है, जनता को भाता है कानून का राज और माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जाए, यही उचित है। देखिए ये सब अभी जब ही अपनी बात रखें, भाषा का उपयोग जब ये करते श्वेता जी हाँ बस भाषा की मर्यादा रखिए। आपके सुनिश्चित गौरव भाटिया जी बकवास कर रहे हैं और ये सब अखिलेश यादव से कहिएगा। गौरव भाटिया जी सुनिए, आप गौरव भाटिया जी मुझको आगे सिखाते हैं कि कैसा आदर्श होना चाहिए और किस तरह की घटिया लो लेवल की स्तर की डिबेट गौरव भाटिया जी आप करते हो। अखिलेशुद्दीन जैसा शब्द आप जैसे लोग इस्तेमाल करते हो। मैं अब आगे पीछे नहीं लगाना चाहता। मैं सिंपली इतना कह रहा हूं, 2017 के बाद मैंने कहा नहीं, सॉरी, जौहर विश्वविद्यालय को आपकी याददाश्त में वो शब्द रोहित जी की तरफ से कहा गया था और उनको उसी समय हमने मना किया। सुरेंद्र राजपूत जी इनको याद ही नहीं, गौरव भाटिया जी ने नहीं कहा था, वो रोहित सिंह ने जो हमारे पैनल पर हैं, जिनको उसी समय हमने कहा कि इस तरह के शब्द नहीं प्रयोग। ठीक है, अब 50 वीडियो आपने कहा मैं निकलवा दूं। अब उनके पुराने वीडियोस मुझे नहीं मालूम अमीक जावेद जी। हम आज इस पैनल की बात कर रहे हैं। वारिस पठान जी, सबसे पहले तो आपको क्यों लगता है कि समाजवादी पार्टी अब मुसलमानों की बात वहां पर नहीं कर रही है, जब गौरव भाटिया बार बार आरोप समाजवादी पार्टी पर यही लगा रहे हैं? देखिए, मैं दोनों बात का जवाब देता हूं। सबसे पहले तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता को कहना चाहूंगा कि देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा
रूल ऑफ लॉ से चलेगा, बुलडोजर पॉलिटिक्स से देश नहीं चलेगा। और आपको शर्म आनी चाहिए। आप क्या बोलते हो, हमने माफिया के अड्डों को उड़ा दिया बुलडोजर से। आप यूनिवर्सिटी की तुलना माफियाओं के अड्डों से कर रहे हो। हमने माफिया को उड़ा दिया, आप एक छात्र की तुलना माफिया के साथ कर रहे हो। ये देश का छात्र, देश का शिक्षक कभी नहीं भूलेगा आपकी बातों को। और बात नंबर तो देखिए, बराबर बात है श्वेता जी, हमने तो पहले भी कहा था, आज भी बोल रहा हूं, समाजवादी पार्टी सिर्फ ये चाहती है कि मुसलमानों का वोट ले, लेकिन उनके हक की आवाज कभी नहीं करते ये लोग। आज मैं तो सोच रहा था कि अगर ये समाजवादी पार्टी वाले सबके सब रास्ते पे उतर जाते, सब धरना आंदोलन करते, तो काम होता उनका। क्योंकि बाद में पता चला कि मौलाना मोहम्मद अली जवाहर यूनिवर्सिटी और उसके जो बनाया उसका नाम है खान, तो नहीं उतरेंगे ये लोग। अगर वाकई में यादव कोई किया होता तो अब तक सब उतरते ना। तो ये तो देश देख रहा है कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और योगी जी तो हार्ड हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते ही है, वो तो सबको पता ही है। अब सॉफ्ट हिंदुत्व में इनका ये है कि मुसलमान का हम वोट लेंगे, वो हमारे बाप की जागीर है, मगर हम करेंगे कुछ नहीं। मुसलमानों को धक्के देके स्टेज से उतार देंगे, मुसलमानों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हम नहीं होने देंगे, वो सब चलेगा। और कहा हम आ गए चुनाव लड़ने के लिए तो हम पे इल्जाम लगा देंगे कि एमआईएम तो बी टीम है, डी टीम है। अरे हमको ए से लेकर जेड टीम बना तो हमको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुसलमानों की, दलितों की, माइनॉरिटी की हक की आवाज हम उठाते रहेंगे। और अब यूपी का भी मुसलमान जाग चुका है, अब दरी नहीं बिठाएगा, अब दरी नहीं बिछाएगा कोई। अब हमने कहा ना, अब देखिए क्या होगा, हम चुनाव लड़ेंगे तो ये आएंगे, हमको ऐसे लेके जेड टीम नाम बोला। हमने कहा अलायंस में आने को हम तैयार है। हम तो चाहते हैं बीजेपी को हराए ना, हम तो चाहते हैं कि बीजेपी तीसरी मर्तबा सत्ता में ना आए, ताकि इस तरह की जो ये गतिविधियां वहां पे हो रही है, जो जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, माइनॉरिटी पे, बंद हो जाए। आइए अलायंस करेंगे, मगर हिस्सेदारी की बात करेंगे, बराबरी की बात करेंगे। हम आपके पास बेगिंग बॉल लेके नहीं आएंगे कि आप हमको ये करो वो करो, इतनी सीट दो, नहीं। आइए बराबर से बात करेंगे, कांधे से कांधा मिलाएंगे, लड़ेंगे, हराएंगे। मगर मुझे यकीन है कि ये नहीं आएंगे श्वेता जी, ये नहीं आएंगे, क्योंकि यह घमंड में, गुरूर में, अहंकार में, अभी तो दोनों गठबंधन में कैसे अब सीट का फॉर्मूला बैठेगा वही नहीं तय हो रहा है। आप कह रहे हैं कि अभी से, हाँ नहीं, सुरेंद्र राजपूत जी अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद गौरव भाटिया जी आपके पास। जी, तीन चार चीजें बड़ी स्पष्ट हैं श्वेता जी। अगर मैं लखनऊ में बैठा हूं तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को भी, गरीब लोगों को भी ध्यान रखा कीजिए भाई। आप एक चीज बताइए मुझे कि ये जो सारी चीजें, सारी बहस हो रही है, ये किस चीज पर हो रही? जौहर यूनिवर्सिटी के तोड़े जाने पर। आप मुझे सुप्रीम कोर्ट का आदेश बता दीजिए या हाई कोर्ट का आदेश बता दीजिए जिसने ये कहा हो कि इन 38 की 38 बिल्डिंगों को ध्वस्त कर दीजिए। अब गौरव भाटिया जी ने कितनी चतुराई से एक काम कर दिया कि वहां पर एक रामपुर पब्लिक स्कूल है जिसके 300 बच्चों की बात हुई थी। पब्लिक स्कूल से यूनिवर्सिटी का क्या मतलब है? आपके सामने है। और कब हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 38 बिल्डिंगों को तोड़े, और कब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 38 बिल्डिंगों को तोड़े? ये तो उन विदेशी आक्रांताओं की तरीके से हो गए हैं श्वेता, जिन लोगों ने क्या नाम, पूरी नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। वो तो विदेशी यवन थे, विदेशी आक्रांता थे। ये देशी आतंकवादी हैं या देशी आक्रांता है मुझे नहीं पता। ये इनको जरूर बताना होगा कि यूनिवर्सिटी को तोड़ने का कौन सा मैंडेट इनको मिला हुआ है। अगर यूनिवर्सिटी में कोई गलत है, थोड़ी बहुत नक्शे की गलती है, उसको कंपाउंडिंग से दूर कर दीजिए। आपको नाम से चिढ़ है, नाम आप बदलने की बात कर लीजिए। आपको काम से चिढ़ है तो भी बताइए, लेकिन देश के बच्चों का भविष्य आप बना तो सकते नहीं। 19,000 स्कूल आपने बंद कर दिए, देश में लाखों स्कूल बंद कर दिए, एक भी सरकारी यूनिवर्सिटी बनाई नहीं। आप रामपुर में 10 यूनिवर्सिटी बना दीजिए ना सरकारी। भाजपा बता दे पिछले 9 साल में यूपी में और पूरे देश में कितनी सरकारी यूनिवर्सिटी बनी है। बनने की बात नहीं है, बिगाड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की बात करते हैं। गौरव भाटिया जी, क्या छात्रों के हित में, क्या छात्रों के हित में वहां पर सरकार सोच सकती है कि वहां पर जो इमारत है उसको लेकर एक फैसला कुछ और लिया जाए? श्वेता जी देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहूंगा, सरकार हमेशा वो फैसला लेती है जो प्रदेश के हित में हो, जनता के हित में हो और छात्रों के हित में हो। लेकिन देखिए, कानूनी जानकारी कम होने के नाते क्या क्या बोल जाते हैं। और आपने यूनिवर्सिटी अगर एक साथ अवैध निर्माण हुआ है और अनुमति नहीं ली गई है, बीच में ना बोले, बीच में प्लीज। पर गौरव जी, दोनों चीज का जवाब दीजिए, जो वो कह रहे हैं ना, उन दोनों चीजों का जवाब दीजिए। एक, क्या ये ऐसा हो सकता है, और दूसरा ये कि कोर्ट ने तो नहीं कहा कि डिमोलिश किया जाए। ये दोनों का जवाब आप दें। जी, मैं उत्तर दे रहा हूं
श्वेता जी बिल्कुल मेरी तो जिम्मेदारी है। अगर कांग्रेस का प्रवक्ता हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देता तो क्या हम भी नहीं देंगे? हम देंगे। देखिए, इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ तो कानून के हिसाब से उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट है 1973 का, नोटिस दिया जाता है और बताया जाता है जवाब दो। जो मैंने आपको बताया कि 29 जून को दिया गया, जवाब नहीं दिया, आगे की कार्रवाई होती है कि उसको ध्वस्त किया जाए, डेमोलिश किया जाए। जो इलीगल ऑक्यूपेंट होता है या गलत निर्माण करवाता है वो कोर्ट जाता है और कोर्ट रोक लगाता है कि अभी तोड़ा नहीं जाए। इस मुकदमे में कोई रोक नहीं लगी है। अब जब रोक नहीं लगी है तो स्वाभाविक है कानून के तहत एक्शन होना चाहिए, वो एक्शन हो रहा है। तभी मैंने कहा अगर आपको चिंता है आप हाईकोर्ट से आदेश लाइए कि रोक लगे या सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे कंपाउंडिंग, तो मैं इनको बता दूं इसी एक्ट का बीच में ना बोलो, इसी एक्ट में एक प्रावधान है। आपने आज तक के चैनल के करोड़ों दर्शकों को बरगलाया क्यों? देखिए श्वेता जी, ये गलत बात सर, नहीं, ये हल्की आपको चर्चा बताना नहीं, वो पड़ेगा। ऐड कर रहे हैं ना सवाल, ये बता दीजिए। और इस तरीके पर से झूठ बोलते सुरेंद्र राजपूत जी वो कंपाउंडिंग के सवाल पर बोल रहे हैं। मैं चीखम चिल्ली करने नहीं आया। अगर आप नहीं सुनना चाहते आप चिल्लाते रहिए। कंपाउंडिंग, अब कंपाउंडिंग पे आते हैं। सेक्शन 31 और सेक्शन 32 है इस एक्ट का। श्वेता जी, कंपाउंडिंग जो है ना, आप ये डिस्क्रिशन होता है अथॉरिटी का और आवेदन दिया जाता है उस व्यक्ति द्वारा जिसने अवैध निर्माण कराया है। तो अगर ऐसा कोई आपने आवेदन दिया नहीं, उसके बाद भी अथॉरिटी तय करेगी समय आने पे, तो जब समय आएगा तो करेगी। लेकिन जजमेंट्स हैं कि अगर इलीगल निर्माण बहुत ज्यादा है या मैंने कहा कल को बच्चों की जान को खतरा हो, बिल्डिंग गिर जाए, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? ठीक है अमीक जमीन जी, अथॉरिटी अपने विवेक छोटा का सा इस्तेमाल जवाब आपसे करेगी चाहती और हूँ। इस पे निर्णय अदालत जाएंगे आप लोग, आंदोलन करेंगे, क्या प्लान है आगे? बहुत छोटा सा, हाँ बहुत छोटा सा मैंने आपसे बहुत साफ कहा। पहली बात तो यह है कि बच्चों की जिंदगी का अगर इतना खतरा है, जो बच्चे लखनऊ में मारे गए अग्निकांड में, उस बिल्डिंग का डेमोलिशन क्यों नहीं हुआ, इनसे पूछ लीजिए। और दूसरी बात, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट का वो मामला जो रामपुर पब्लिक स्कूल का था, आपने पूरे देश के सामने आज तक के प्लेटफॉर्म को मिसयूज करते हुए आपने कहा कि वो यूनिवर्सिटी का मामला था। पहले तो माफी मांगिए आज तक से, श्वेता जी से और पूरे देश से, जो आपने मिसलीड किया पूरे यूनिवर्सिटी और रामपुर स्कूल के मामले का। अरे आप वकील हो यार, इस मामले में आप लोग अदालत जा रहे हैं। झूठ बिल्कुल भी नहीं किया। मिसगाइड अब आगे डेमोलिशन के पहले खिलाफ माफी मांगो। बिल्कुल नहीं किया, पहले माफी मांगो। नहीं किया, वो मेरे आदेश हाथ में है। बिल्कुल गलत माफी बोल मांगो रहे हैं, झूठ कि बोलते हैं यहाँ रामपुर पे बैठ के। पब्लिक स्कूल के मामले को लैंड था आपने विश्वविद्यालय से जोड़ के बताया लिया, कि उस सुप्रीम पे कोर्ट ने जो आदेश स्कूल दिया था, बच्चों के बच्चे मामले में। 300 पढ़ रहे थे, हमने